हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हेजीमनी एज हार्ड पावर। हेजीमनी एज हार्ड पावर से मतलब था कि मिलिट्री पावर, ठीक है, जहां पर यूएस जो है वो अपनी हेजीमनी दिखा रहा था कैसे, हार्ड पावर के थ्रू। यहाँ पर हम बात करेंगे हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर में कि इकोनॉमी के थ्रू, यानी कि यूएस जो है अपनी हेजीमनी को दूसरा वे क्या है उसका, अपनी हेजीमनी को दर्शाने के लिए, अपनी हेजीमनी को दिखाने के लिए, तो वो है स्ट्रक्चरल पावर यानी कि इकोनॉमी। इट इमर्ज फ्रॉम अ पार्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। जहां पर क्या है कि इकोनॉमी को वो कैसे दर्शाएगा, सॉरी, स्ट्रक्चरल पावर को कैसे दर्शाएगा, इकोनॉमी के थ्रू अपनी। द क्राइटेरिया फॉर बीइंग हेजीमन एज स्ट्रक्चरल पावर, इट शुड हैव द एबिलिटी। अब कि वो अपनी हेजीमन कैसे कहलाएगा, जब वो एबिलिटी दिखाएगा और डिजायर होगी उसके अंदर कि वो कंट्रोल कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है किसको, ग्लोबल स्ट्रक्चर को। ग्लोबल स्ट्रक्चर से मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि यूएस जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने के कैपेबल है, एबिलिटी है उसके अंदर, डिजायर है, ठीक है। और जब वो यूएस जो है, जब वो हेजीमनी है एज स्ट्रक्चरल पावर, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरे को, दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके क्रिएशन में सपोर्ट करे। ये यूएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। दोस्तों, हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर कौन होगा, वो होगा जिसके अंदर एबिलिटी और डिजायर हो कि वो कंट्रोल कर सके किसे, वर्ल्ड स्ट्रक्चर को, वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और यूएस ने ये किया भी कैसे, बाय प्रोवाइडिंग, यूएस ने ये कैसे किया, बाय प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ठीक है। द यूएस अपहोल्डिंग हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर प्लेज द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं दोस्तों, ग्लोबल पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के यूज करने से दूसरे के लिए खत्म नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि मैं उसे यूज कर रहा हूँ तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए खत्म नहीं होंगी वो चीजें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि नेट, ठीक है, इंटरनेट, सी, वाटर, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो यूएस ने काम किया वो उसने प्रोवाइड किया SLOC, यानी कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, पुराने समय से ही जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा वे और चीपेस्ट वे जो है वो सी लेन्स ही है, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, इसे कंट्रोल किया पूरे सी लेन्स को। लेकिन यूएस से पहले जब 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले कौन था, ब्रिटिश था, ब्रिटिश की हेजीमनी थी वर्ल्ड वाटर रूट्स पर। और दोस्तों, जब अमेरिका ने, यूएस ने जब ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करे, सी लेन्स प्रोवाइड करी, तो उससे उसको भी फायदा हुआ, ठीक है। उसके लिए भी सारे रूट्स खुल गए सारी स्टेट में जाने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि यू हार्ड पावर और स्ट्रक्चरल पावर ना दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि मिलिट्री पावर और इकोनॉमी जो है वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। अगर यूएस को अपनी हार्ड पावर बढ़ानी है तो उसे अपनी इकोनॉमी, यानी कि उसके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा आर्म्स खरीद पाएगा, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर पाएगा, ठीक है। और फ्री ट्रेड करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी में ये नहीं पॉसिबल था एसओएल्स के बिना, ठीक है, यानी कि सी लेन्स कम्युनिकेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये चीपेस्ट वे है और सबसे पुराना वे है, ठीक है। और क्या क्या किया यूएस ने अपनी हेजीमनी को बनाए रखने के लिए स्ट्रक्चरल पावर की तरह, सम ऑफ द मेंटेनिंग द हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स हेजीमनी ही आर द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल करता है, यूएस कंट्रोल करता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कौन कंट्रोल करता है, यूएस कंट्रोल करता है। वर्ल्ड ट्रेड कौन कंट्रोल करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यूएस कंट्रोल करता है। तो अपनी हेजीमनी बनाए रखने के लिए स्ट्रक्चरल पावर में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है, उसने ये सारे काम किए। और जो हमें नेट मिला है, ठीक है, जो हम आज इंटरनेट यूज़ करते हैं वो किसके थ्रू यूज़ करते हैं, ये भी यूएस की ही देन है, ठीक है। 1950 में यूएस ने अपना मिलिट्री मिशन कर रहा था, ठीक है, उसके लिए एक सैटेलाइट भेजी और तब इन्हें इसका
ख्याल आया, इसका आइडिया आया इंटरनेट का, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो www. ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की, तो ये भी यूएस की ही देन है, ठीक है। फिर एमबीए कोर्स, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहला इसका स्कूल खुला था यूएसए में 1881 में, जब कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं था, मतलब जानता भी नहीं था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई कोर्स होता है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये वार्टन स्कूल, और फिर 1900 में ये पूरी इसकी ब्रांच बन गई, और उसके 1950 के बाद, और ठीक है, बाकी दूसरी स्टेट्स में गया। और यूएस जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का 21% कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना परसेंट है, 21% सिर्फ अकेला यूएस कंट्रोल करता है, ठीक है। यूएस शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी 21%, अकेला यूएस। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये उसकी स्ट्रक्चरल पावर को ही दर्शा रहा है, उसकी स्ट्रक्चरल पावर के बारे में ही हमें बता रहा है, ठीक है। और यूएस ऑल्सो अकाउंट 14% इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में कितना है, जैसे कि मैंने बताया, जब उसने सी लेन्स को ओपन किया, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे ज़्यादा फायदा उसने उठाया, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जब उसने फायदा उठाया तो बाकी स्टेट्स भी उसमें आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ, जो इकोनॉमी बूस्ट हुई, वो किसकी हुई, यूएसए की हुई, ठीक है। तो यूएसए जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में 14% उसने कंट्रीब्यूट करता है, अकाउंट्स है उसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस हेजीमनी स्ट्रक्चरल पावर के बारे में दर्शाती हैं यूएसए की। तो यही है स्ट्रक्चरल पावर, हेजीमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।